नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिवेयर कंपनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप अपने आप को अपडेट रखें। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कैंपस एक्टिवेयर के बारे में। चलो हम कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है 2008 से बिजनेस में है। अगर कंपनी के इतने दिनों से बिजनेस में है तो कम अगर मार्केट में बनी है मतलब कंपनी को बिजनेस करने अच्छे से आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके जो मेन बिजनेस है वो क्यों मार्केट में टिके हुए हैं। अदर जो फुटवेयर कंपनी है उनके कंपेयर में ये सस्ते दाम पे अवेलेबल है, इसलिए उसके बाद इनके पास जो वैरायटी और स्टाइल है वो भी डिफरेंस है। कंफर्ट एंड क्वालिटी है, ये भी बहुत अच्छा है। इनका वाइड अवेलेबिलिटी मतलब हर जगह अवेलेबल है। फोकस ऑन यूथ, जो इनका कैंपस एक्टिवेयर जो है अपने मार्केटिंग में प्रोडक्ट को ज़्यादातर यूथ में पहुंचाने का काम करती है, जिसमें इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। देन हम इसका एक फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे और इसके बाद कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो कंपनी जो है 9258 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो कंपनी का है 303 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। जो 52 वीक हाई एंड लो है 372 है एंड 213 है। स्टॉक पीई की बात कर लें तो 111 है। बुक वैल्यू है 21.4 है। कंपनी के आरओसी की बात कर लें तो 16.7% है। आरओई की बात करें तो 14.9% है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें तो 14.9% है। आरओसी की बात कर लेते हैं 16.7 है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं 73.9% के पास प्रमोटर होल्डिंग है। चलिए दोस्तों, अब हम वन बाई वन सब कुछ डिस्कस करते हैं। स्टॉक पी की बात करते हैं। स्टॉक पी की बात करते हैं तो जो कंपनी का 5 ईयर में स्टॉक पी है वो ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जो हाईएस्ट पी जो कंपनी की थी वो 333 के आसपास थी, बट राइट नाउ ट्रेडिंग एट 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो जून 2021 क्वार्टर में देखते हैं तो 156 करोड़ था सेल्स इनका, जो अभी बढ़ के 339 करोड़ हो गया है। दोस्तों, अगर ये पिछले कंपेयर से बात करते हैं जून 2023 के क्वार्टर से तो ये लगभग लगभग डिक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, जो भी आप देखिए कोई फुटवेयर का बिजनेस है वो मेनली जो सीजनली सीजन वाइज डिपेंड करता है। अगर यहीं देखते हैं तो जो कंपनी का मेन बिजनेस है दिसंबर में इसका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस समय शूज़ का डिमांड होता है, साथ ही साथ फुटवियर का। अगर आप गर्मी की सीजन बात कर लेते हैं तो केवल फुटवियर में स्लीपर से ही लोग काम चला लेते हैं, सैंडल से काम चला लेते हैं। और ठंडी के दिनों में अगर बात करना चाहें तो उस समय स्लीपर भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए और फुटवियर शूज़ भी चाहिए। तो इस वजह से इनका सीजनल बिजनेस है और सीजनल बिजनेस की वजह से इनका मार्केट में जो सेल्स है इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। बट यस, कंपनी 2008 से है तो कंपनी को बिजनेस करने अच्छे तरीके से आता है। कंपनी जो है अपने बिजनेस पे फोकस करती है। कंपनी जो यूथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है कि उनका सामान खरीदें, यूज करें और सस्ते प्राइस पे। अगर आप किसी भी और फुटवेयर की बात करते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड है उससे बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे कंपनी अवेलेबल है और कंफर्ट भी देती है कंपनी। अगर आप खुद यूज करते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी जो है जून 2021 में जो कंपनी थी -4 करोड़ थी। अभी जो है लगभग जून 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 25 करोड़ के आसपास है। जो जून 2024 में बिकॉज यहाँ पे इनका सेल डिक्रीज हुआ है इसलिए नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज हुआ है। चलिए अगर हम आगे बात कर लेते हैं सेल्स की, P&L की बात कर लेते हैं। P&L में आप ईयर बेसिस पे देखें, जब से कंपनी 2018 से अपना दिखा रही है P&L, तो 410 करोड़ से इंक्रीज होते होते आज 1448 करोड़ पे कंपनी पहुंच चुकी है। अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 31 करोड़ से ऑलमोस्ट 89 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो रिड्यूस हुआ है। अगर ये नेट प्रॉफिट रिड्यूस होने का मेन रीजन है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि क्यों यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है और कंपनी में जो उसका शेयर प्राइस है वो नीचे आया है। दोस्तों, वीडियो बनाने में मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी ट्रेड करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेंगे, अपने खुद के नॉलेज के बेस पे करेंगे। मैं आपको सिखाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो देख के केवल सीखिए और अपने नॉलेज लेवल को इन्हेंस करिए। चलिए बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इक्विटी कैपिटल जो है 153 करोड़ के आसपास था, पहुंच चुका है, जो मार्च 2018 में जीरो था। रिजर्व जो है रिजर्व इनका इंक्रीज होता है 160 से इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बारोइंग जो है यहाँ पे देखिए, मार्च 2023 में जो बारोइंग थी 335 करोड़ की थी, बट वो जो मार्च 2024 में है
178 करोड़ का हो गया है। मतलब कंपनी ने अपने जो नेट प्रॉफिट यहाँ डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पे कंपनी ने उस नेट प्रॉफिट का यूज यहाँ पे अपने बोरोइंग को रीपे करने के लिए किया गया है। तो अगर कंपनी से डेट हटता है तो कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी बन जाती है। और अपना कंपनी अगर बोरोइंग रिड्यूस करने पे ध्यान देती है, मतलब कंपनी को ये है कि कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से आगे करना चाहती है, इसलिए वो अपना डेट सारा चुकाना चाहती है। चलिए हम इनके फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं। फिक्स एसेट कंपनी का 48 करोड़ से इंक्रीज होते होते 354 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। CWIP की बात कर लेते हैं तो 11 करोड़ से इंक्रीज होते 20 करोड़ पर पहुंच चुका है। अदर एसेट की बात कर लेते हैं तो अदर एसेट में इनके पास 300 करोड़ से इंक्रीज होते होते आज 741 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब कंपनी के पास कैश है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो प्रमोटर्स हैं वो 73.87 मतलब 74% के आसपास केवल प्रमोटर्स हैं। FIIs की बात कर लेते हैं तो 5.67 के आसपास इनके पास FIIs हैं। सितंबर 2024 में देखते हैं तो FIIs ने लगभग अपना 20-25% स्टेक कम किया, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे DIIs ने 2.5% के अपना आसपास स्टेक बढ़ाया है, मतलब DII ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस स्टॉक को खरीदने में। तो ये सब चीज़ें हमको सपोर्ट करती हैं। अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल और फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करता है तो कंपनी डेफिनेटली ऊपर जाएगी। बट इसमें मेरा कोई किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज के सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑलरेडी मैंने खोल रखा है। यहाँ पे देखिए एक बहुत बेहतरीन रिवर्स हेड और शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहला लेफ्ट शोल्डर है ये रहा, लेफ्ट शोल्डर जो पहला है ये रहा, दूसरा जो है ये रहा, और एक ये पूरा हेड बना और राइट शोल्डर ये बना। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंपनी जो है यहाँ पे एक दूसरी चीज़, यहाँ पे कंपनी एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने बार सपोर्ट लिया कंपनी ने, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगर देखें 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंपनी ने 4 बार सपोर्ट लिया, यहाँ से 5, यहाँ पे छठी बार कंपनी लगभग सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही है और अपने लिस्टिंग प्राइस से कंपनी डाउन है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल की। कंपनी दोस्तों देखिए अगर आप RHS के बारे में जानते हैं, रिवर्स होरिज़ोंटल पैटर्न के बारे में, तो एक यहाँ पे शोल्डर बनना चाहिए, ये ऊपर हेड बनना चाहिए बीच में, और उसके बाद से एक और राइट शोल्डर बनना चाहिए। और जो कंपनी का जो अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जो ये मेन रेजिस्टेंस है यहाँ से और जितना डेप्थ है कंपनी में वहां तक कैलकुलेट करेंगे, और सेम यहाँ से या इस प्राइस से ऊपर तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 431 के आसपास जाता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। और राइट नाउ जो कंपनी ट्रेड कर रही है 303 पे, अगर यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 43-44% के आसपास गेन दिखाई दे रहा है। और एक ये मेजर जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास अपना टारगेट प्राइस निकल के आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी का जो टेक्निकल है वो बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।